everyone, welcome to the channel. In this video we will discuss applications of stack data structure. In the previous video we have discussed the introduction, representation and some examples of using stack data structure. So let's start with the first application. So it is used for balancing of symbols. So this is the basic example of a programming language. बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स का मतलब होता है, अब जैसे कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। सो लैंग्वेजेस में क्या होता है, ये सिंबल हमें बताता है कि स्टैक जो है स्टार्ट हो चुका है एंड स्टैक जो है स्टॉप हो चुका है। ओके, एज वी नो ईच प्रोग्राम हैज एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। जनरली हम इसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस बोलते हैं। व्हेन द ओपनिंग ब्रेसेस कम वी पुश द ब्रेस. We push the brace in a stack. That means we are going to push the value in the stack. Okay, and when the closing braces appear, we pop the opening braces from the stack. Okay, therefore the net value comes out to be 0. If any symbol is left in the stack, it means that some syntax occurred in the program. ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक यही याद रखना है कि ये जो दो ब्रैकेट्स होती हैं, जो दो ब्रेसेस होती हैं, दिस इज यूज्ड टू पुश द प्रोग्राम इन द स्टैक एंड दिस इज यूज्ड टू पॉप द प्रोग्राम आउट ऑफ द स्टैक। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रिंग रिवर्सल। अब स्टैक की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव कंप्यूटर, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है। अब क्या होगा, इस स्ट्रिंग को अगर हम लोग एंटर करते हैं स्टैक में तो ये कुछ इस तरह से वर्क करेगा। ठीक है। सबसे पहले एंटर होगा, सबसे पहले पुश होगा COMMPUTE, suppose this is R, right? So this is computer. अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे बोला कि this is used for string reversal. As we all know, in case of stack, push and pop ऑपरेशन जो है वो दोनों एक ही एंड से किए जाते हैं। ठीक है, एक ही एंड पे यूज किए जाते हैं पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो यहाँ से हमने पहले पुश कर दिया, अब नाउ इट्स टाइम टू पॉप द एलिमेंट्स। तो सबसे पहले पॉप क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को स्टैक फॉलो करता है, तो सबसे पहले पॉप क्या होगा, R पॉप होगा, उसके बाद E पॉप होगा, देन T, देन U, P, M, O, C। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये 1 by 1 पॉप होते गए एंड जो स्ट्रिंग था, गिवन स्ट्रिंग था, वो रिवर्स हम लोगों को आउटपुट में नजर आ गया। ओके, सो दिस इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग रिवर्सल। ये इंटरव्यू लेवल पे या फिर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि सपोज इफ वी हैव वन स्ट्रिंग और इस तरह से हमें बता देंगे कि माय नेम इज अंकिता। ठीक है, इस तरह से एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी होगी एंड हमें बोला जाएगा कि इस स्टेटमेंट को हम लोग रिवर्स में प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है। सो उसका आंसर होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। Okay, so this is very important. Next point is recursion. So recursion का basic meaning क्या होता है, it means that the function is calling itself again. Okay, to maintain the previous state the compiler creates a system stack. इसमें क्या होता है, compiler creates a system stack in which all the previous records of the functions are maintained. ठीक है, अगर previous state को maintain करना है, ठीक है, it is to maintain the previous state. ठीक है, तो इस recursion के लिए भी यूज होता है stack. Next important point is DFS, depth first search. This is also very important application. So stack is also used for reversing the string. वो हम लोगों ने देख लिया था। वैसे ही डेप्थ में अगर हमें किसी चीज को चेक करना है तो वहां पे DFS, ठीक है, वहां पे स्टैक यूज हो सकते हैं। अब डेप्थ जो है, अब जैसे कि हम सभी को पता है कि स्टैक जो है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि वो इस फॉर्मेट में काम करता है। ठीक है। डेप्थ में अगर हमें इसे देखना है, जैसे कि जनरली ये ग्राफ या ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है,
ट्री जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, तो इसकी डेप्थ अगर हमें देखनी है तो वहाँ पे DFS यूज होता है। वैसे ही स्टैक के केस में हम डेप्थ इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। सो दिस सर्च इज इम्प्लीमेंटेड ऑन अ ग्राफ एंड ग्राफ यूजेज अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ या ट्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। वो किस तरह से फॉलो करते हैं, वो ग्राफ की इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज एक्सप्रेशन कन्वर्जन। वी हैव सम एक्सप्रेशंस इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। सो स्टैक्स जो है वो जनरली एक्सप्रेशन कन्वर्जन के लिए यूज होते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, ठीक है। सो कुछ कन्वर्जन है जैसे कि इनफिक्स टू प्रीफिक्स, ठीक है। प्री का मतलब होता है पहले, दैट मीन्स प्लस ए बी। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, मतलब ए बी प्लस। इनफिक्स का मतलब होता है बीच में, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरह की कुछ नोटेशंस होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमारे पास, ठीक है। तो इनको ज़्यादा डिटेल में तो यहाँ पे मैं नहीं बता सकती क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में रिलेटेड नहीं है उससे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है कि स्टैक्स आर ऑलवेज यूज्ड फॉर एक्सप्रेशन कन्वर्जन। दैट मीन्स इफ वी वांट टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, सपोज यहाँ पे हमारे पास स्टैक में वैल्यूज थी, इसी को फोकस करते हैं, प्लस ए, देन वी विल ऐड द वैल्यू बी है, ठीक है। तो ये क्या है, ठीक है, ये वैल्यू है, सॉरी, प्रीफिक्स। सो अब इस प्रीफिक्स वैल्यू को हमें पोस्ट फिक्स में, यानी कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टैक में पहले वैल्यूज को पुश कर देंगे। नाउ वी विल पॉप ऑल दीज वैल्यूज इन अनदर स्टैक, ठीक है। तो सबसे पहले पॉप क्या होगा, बी, एंड यहाँ पे वो वैल्यू पुश हो जाएगी। उसके बाद पॉप होगा ए, एंड यहाँ पे वो वैल्यू एंटर हो जाएगी, ठीक है, ए, एंड उसके बाद यहाँ पे एंटर हो जाएगा प्लस। तो ये क्या था, पहली वैल्यू थी बी ए प्लस, ठीक है, सॉरी, पहले वैल्यू थी प्लस ए बी। तो अब यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, बी ए प्लस, ठीक है। सो इस तरह से जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि पोस्ट फिक्स टू इनफिक्स, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, प्रीफिक्स टू इनफिक्स, इस तरह से जो भी कन्वर्जन्स होते हैं एक्सप्रेशंस के, वहाँ पे स्टैक को यूज़ किया जाता है। Next is memory management. So the memory is assigned to the contiguous memory blocks. The memory is known as stack memory, as all the variables are assigned in a function called stack memory, ठीक है। तो stack में जितनी भी चीज़ें होती हैं स्टोर, इस तरह से उसको एक टेम्परेरी मेमोरी प्रोवाइड करवाई जाती है, एंड इस टेम्परेरी मेमोरी को बोला जाता है stack memory. So this is all about some basic applications of using stack data structure. I hope you understand. Thank you so much.